Hello, my dear imbibers. Welcome to one more important session of NCERT मार्किंग। मतलब ये टॉपिक तो मिस नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं जो सीरीज लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी बच्चों को बोर्ड जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो भाई ये तो आपको बिल्कुल भी एक मिनट भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो की स्पीड बढ़ानी बढ़ा दो, लेकिन आपको क्या करना है भैया, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मैं इस चैप्टर के बताने वाला हूं। मैं वो पॉइंट्स भी बताऊंगा जो कि आपको नहीं पढ़ना है, रहने दो, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी को भरने के लिए, ठीक है। तो ये सेशन को आपको पूरा स्टार्ट टू एंड देखना ही देखना है और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान, जो कि आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा सेशन लेके आया हूं, ठीक है। ये एक आपका काफी टाइम से मैं सेशन कर रहा हूं, ठीक है। ये उसका कंटिन्यूएशन है। जो चैप्टर है आज कौन सा है बच्चों? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो स्टार्टिंग में ही अगर हम देखें तो आपका आता है इंट्रोडक्शन, तो नहीं पढ़िएगा, ठीक है। इट्स ओके, आपने क्या कहते हैं जूनियर क्लासेस से आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत टाइम से इंट्रोडक्शन पढ़ते आ रहे हैं। फिर आता है बच्चों ये डीएनए वाला सेगमेंट। डीएनए वाला सेगमेंट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। दिस एंटायर डीएनए पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जो डीएनए वाला सेगमेंट है बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, ठीक है। ये जो डीएनए वाला पार्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों? अब देखो ये चैप्टर जो है ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर कई पार्ट से रिलेटेड है। आपका एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर है केमिस्ट्री में, ठीक है। ये जो चैप्टर है बच्चों बायोमोलिक्यूल्स, ये जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उससे भी रिलेटेड है। ये बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर आ रहा है ऑफ केमिस्ट्री, एज वेल एज आपका ऐसे ही एक चैप्टर है किसमें, जोलॉजी में, ठीक है। ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड, सो दैट्स व्हाई ये जो डीएनए वाला पार्ट है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पूरे डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से यहां से शुरू हो रहा है बच्चों ये, मतलब आपसे शॉर्ट नोट के बारे में किसी भी अलग अलग फॉर्म से आपको डीएनए के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम शिद्दत से याद करना है। डीएनए वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर आई नो, ठीक है। पूरा डीएनए याद करना है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए याद करना है, कैसे आपका क्या कहते हैं बैकबोन बन रहा है, कैसे आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ये सब कुछ आपकी ज्वाइनिंग से लेके सब कुछ ये पूरा याद करना है। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसके अंदर में एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसी डीएनए के अंदर में आता है ये, ठीक है। डीएनए एज अ एसिडिक सब्सटेंस, कैसे न्यूक्लियन की खोज हुई, और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ऑफ डीएनए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में इसके बारे में आ चुका है, ठीक है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट ये जो सेगमेंट है, कि कैसे आपके फ्रांसिस क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने कैसे आपका क्या दिया था बच्चों, 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। बेसिकली हमें सबको पता है ये बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ टू साइंटिस्ट, चार्गाफ और फ्रैंकलिन विल्किन के साइंटिस्ट के नाम पे था ये, ठीक है। पूरा का पूरा उनके काम का था, बस उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐड किया था, बाकी सब उनका ही काम था, ठीक है। एवरीथिंग एल्स वाज हिज ओन वर्क, ठीक है। तो इसीलिए बहुत अलग पड़ जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे अब हम। तो ये वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से याद करना है आपको, पूरा का पूरा सेगमेंट। देन आपका सेम गोज विद साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए। देख रहे हो डीएनए इतना सब कुछ दे रखा है, बहुत अच्छे से याद करना है आपको डीएनए के सारे पॉइंट्स के साथ, कि कितना इसका डायमीटर होता है, कितना विड्थ होता है, कितना एक टर्न में, एक हेलिकल टर्न में प्रेजेंट है। फिर आता है बच्चों पैकेजिंग ऑफ डीएनए। देखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए बेटा मेरे भी बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आपका हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टोमर बन रहा है, कैसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ रहे हैं, कैसे आपका न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन है। अब इसी में बच्चे एक लास्ट में एक चीज देखिए, ये लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मेंशन कर रखा है, वो है ये, ठीक है। यहां पे मेंशन कर रखा है यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के ऊपर में आपका मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इसके ऊपर वो सेक्शन ए का क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेगमेंट। अब बात करते हैं हम ये हिस्ट्री के बारे में। देखो इसकी हिस्ट्री अब नहीं पूछी जाती, देखो पहले बहुत पूछी जा रही थी यार हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री का बहुत सारा सेगमेंट पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जा रहा, ना ही साइंटिस्ट की ईयर पूछने वाले। तो यहाँ पे जो 1928 फेडरिक ग्रिफिथ, ये आपको याद नहीं करना है, आप एक बार एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिए, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद आ जाएगा। लेकिन इस पे इतना ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर में, ठीक है। इसके ऊपर कई बार पूछा जा चुका है ये सब कुछ, तो हम रहने देंगे इसको, बस ऊपर ऊपर से हम पढ़ के छोड़ देंगे, ठीक है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए भी सेम गोज, वही एक्सपेरिमेंट है ये, देख रहे हो काफी ज्यादा इसमें टाइम लग गया है हमारा, कि एक्सपेरिमेंट को समझते समझते याद करें। तो हकीकत में एनसीईआरटी में जितना कुछ लिखा है वो बहुत ही छोटे फॉर्म में,
ये एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट देखना है तो मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है, तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट लेक्चर, और उसमें आप पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट डिटेल में समझ सकते हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपसे एक्सपेरिमेंट नहीं पूछे जाने वाला है, ठीक है, डायरेक्ट आपसे एक्सपेरिमेंट नहीं पूछने वाले, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत कुछ है समझने के लिए, ठीक है। फिर आता है आरएनए, तो ये की पॉइंट्स है बच्चों आरएनए के। अगर आपसे कभी आरएनए के की पॉइंट्स पूछे जाए तो आपको ये सारे की पॉइंट्स, हम नीचे कर देते हैं, ये सारे की पॉइंट्स बहुत अच्छे से आरएनए के याद होने चाहिए। और जिन जिन के पास भाई नई एनसीईआरटी नहीं है तो भाई प्लीज प्लीज मेक श्योर टू बाय इट अप, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने कर लेने हैं, ठीक है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना आप लोग। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है बच्चे आपका आरएनए, ठीक है। आरएनए के सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने, ठीक है। ऑल दीज पॉइंट्स, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है कि क्या क्या पॉइंट है आरएनए में अलग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये आपका एक वीआईपी टॉपिक है, प्लीज मेक श्योर इसको याद कर लेना, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं जो कि आप सबने जूनियर क्लासेस से आप ये डिफरेंसेस पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, की उनका थाइमीन नहीं है, उनके पास यूरेसिल है, ये सब आपने पढ़ा है। आपने राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, जब आप डीएनए पढ़ते हो तभी आप आरएनए का भी डिफरेंस देख लेते हो। फिर आता है बच्चों आपका आरएनए वर्ल्ड, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड में आपका कैटालिटिक आरएनए और अलग टाइप का, मतलब इसमें बताया गया बेसिकली हमारे पास एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए प्रेजेंट है, उसके बारे में। अब आता है भैया इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपके जो क्या कहते हैं ना, सेंट्रल डॉगमा में जो फ्लो मेंटेन है वो अच्छे से याद करना है। तो सेंट्रल डॉगमा में क्या फ्लो होता है बच्चे, आपको याद है कि डीएनए से बनता है क्या, डीएनए कैन मेक इट्स ओन कॉपी बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, और उस डीएनए से क्या बनता है बच्चे, आपका एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एमआरएनए क्या करता है बच्चों, फाइनली ये आपका प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेप्लिकेशन, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और ये हो गया ट्रांसलेशन। तो ये आपके जो सेंट्रल डॉगमा के जो तीनों स्टेप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये तीनों स्टेप बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। रेप्लिकेशन क्या होता है उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के ऊपर में, ठीक है। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भैया उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से इसके ये जो आपका पूरा ये जो सेगमेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ये जो पार्ट है पूरा फिगर 5.7 इसके ऊपर भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज थोड़ा सा बकल अप करके ये पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये भी, ठीक है। फिर आता है आपका डीएनए पॉल, देखो ये डीएनए पॉल, ये पूरा मैकेनिज्म तो आपको अच्छे से याद करना है चाहे जो हो जाए, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस मैकेनिज्म बिना कुछ मिस किए। सेम गोज विद ट्रांसक्रिप्शन, आपको भी ये पूरा का पूरा सेगमेंट याद करना है बिना किसी भी मिस किए हुए, पूरा पार्ट ये आपको याद करना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के साथ, ठीक है। अब देखो अगर आप चाहो तो ये वाला सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन इसको आप छोड़ सकते हो, बस इसमें आप क्या करना, आप डेफिनेशन याद कर लो कि मोनोसिस्ट्रोनिक क्या है, पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या होता है, ठीक है, सिस्ट्रॉन क्या है, बस ये तीन चीज इसमें याद कर लो। आपको मैं मार्क कर देता हूं ताकि आप लोग देख लो एनसीईआरटी में, आप ये तीन चीज याद कर लो, सिस्ट्रॉन क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉन क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉन क्या होता है, बस, ठीक है। एक्सॉन और इंट्रॉन तो आप आगे चल के उसमें क्या कहते हैं पढ़ ही लेते हो, ठीक है। एक्सॉन और इंट्रॉन वाला सेगमेंट तो आप आगे चल के भी पढ़ लेते हो, तो वो आपको पार्ट याद रखना है, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ये आपको, तो भाई मैं तो बोल रहा हूं ट्रांसक्रिप्शन तो भूलना मत, बहुत सिंपल है लेकिन अच्छे से याद करके जाएगा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है, कैसे आपका, हाँ ये आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट एक और, ठीक है। किस आरएनए पॉलीमरेज से, किस आरएनए पॉलीमरेज से, आरएनए पॉलीमरेज 1 से क्या बनता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 से क्या बनता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 से क्या बनता है। प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर दिस वेरी वेल, इन तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से याद करना ही करना है आप सभी को। आरएनए पॉल 1, 2 एंड 3 से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे आप लोग, ठीक है। वही चीज यहां पे दे रखी है। फिर कैपिंग टेलिंग क्या है, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में बेसिक याद कर लेना, इतना डिटेल में मत जाना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें जो याद करना है वो ये याद करना है। ये जो 6 पॉइंट है, ये जो 6 पॉइंट दे रखे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे सेलिएंट फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसके ऊपर कोई ना कोई एक क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाएगा, या फिर लॉन्ग फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में, किसी ना किसी फॉर्म में ये आना ही आना है, क्योंकि मैंने जितने भी सैंपल पेपर देखे सब में है ये, ठीक है। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, वही छोटा बहुत म्यूटेशन के बारे में मेंशन किया गया, रहने दीजिएगा इसको। टीआरएनए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है,
द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपका क्लोवर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि बिना टीआरएनए के स्ट्रक्चर के आप ट्रांसलेशन नहीं समझेंगे। मैंने बताया था ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से याद करना है, एक एक स्टेप, यूटीआर क्या होता है सब कुछ। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये रहने दो, ठीक है, इतना ज्यादा वो नहीं है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में नहीं पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा ओपरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर द ओपरॉन कॉन्सेप्ट, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से ये ओपरॉन कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आसान भी है, याद कर लीजिएगा पूरा का पूरा ओपरॉन कॉन्सेप्ट। एचजीपी में गोल्स याद करने हैं, उसके फीचर्स याद करने हैं, ठीक है। गोल्स हो गए, फीचर्स हो गए, उसके मेथोडोलॉजीज हो गए, ये सब याद करना ही करना है आपको, क्योंकि ये पैराग्राफ फॉर्म में ना देके आप पॉइंट टू पॉइंट याद कर लिए सारे पॉइंट। साइलेंट फीचर्स के हो गए, आपके साइलेंट फीचर्स हो गए, गोल्स हो गए, ठीक है, मेथोडोलॉजीज, ये 3 सेगमेंट है एचजीपी में जो कि आपको याद करना है आप सभी को, ठीक है। फिर आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाने वाला है, पूरा मैकेनिज्म ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्टिंग टू एंड। क्योंकि देखो इसमें कई बार आइसोलेशन ऑफ डीएनए के ऊपर क्वेश्चन आया कि कैसे हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपका बायोटेक से भी रिलेटेड है, ठीक है। पूरा स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आपको अच्छे से याद करना है कि कैसे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो रही है, पूरे अच्छे तरीके से समझना है कैसे इसके एक एक स्टेप है। इसके ऊपर पूरी की पूरी मेरा लेक्चर है, तो प्लीज मेक श्योर उस लेक्चर को देखो और समझो, ठीक है। लेक्चर को देखो और समझो, अगर कोई भी डाउट होता है जस्ट गो अहेड एंड आस्क, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर, ठीक है। ये सारे सेगमेंट्स आपको याद करने हैं इस चैप्टर से। देखो इसी तरीके से मैं सारे चैप्टर्स को कवर अप करने वाला हूं। आज हमने बात किया कौन कौन से यूजलेस पार्ट थे, कौन कौन से यूजफुल पार्ट है आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एग्जाम के लिए। तो और वीडियोस देखनी है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जाके सर्च करना है आपको इसके ऊपर और भी वीडियोस, मतलब मैंने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सारे के सारे चैप्टर्स का है। तो जस्ट गो अहेड एंड सर्च एंड लाइक दोस वीडियोस, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ताकि उन लोग की भी मदद हो सके, ठीक है गाइस। तो मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.